बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपनी वीडियो में आपके साथ एक LND टेस्ट की प्रैक्टिस करवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि अगर हम LND टेस्ट बच्चों को करवाएं तो उसका क्या पैटर्न होगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्च के मंथ में बच्चों का LND टेस्ट ज़रूर होगा और इंशाल्लाह जो हमारे मुल्क के हालात हैं अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और कोविड-19 की वजह से हमारे हालात जो हैं वो बेहतर ही रहे। तो मार्च के महीने में बच्चों का LND टेस्ट ज़रूर होगा। तो आपने बच्चों को किन SLOs को सामने रखते हुए बच्चों की LND टेस्ट के लिए तैयारी करवानी है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपने कौन कौन से SLOs को सामने रखते हुए मुख्तलिफ क्वेश्चंस की बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। तो सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट को हम देखते हैं और इंग्लिश में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चों ने इस पिक्चर को देखते हुए ब्लेंड वर्ड्स के ज़रिए ये जो फिल इन द ब्लैंक है उसको कंप्लीट करना है। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं इसको अगर मिटा दूँ और आप इस पिक्चर को देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो है वो किस चीज़ की है, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पिक्चर जो है वो एक स्क्रीन की है। तो बच्चे जो हैं वो इस जगह पर कौन से ऐसे लेटर्स लिखेंगे कि ये वर्ड कंप्लीट हो जाए और ना सिर्फ ये वर्ड कंप्लीट हो बल्कि ये वर्ड इस पिक्चर के साथ मैच कर सके। तो जैसा कि मैंने इसको सर्कल किया हुआ है कि यहाँ पे बच्चे SCR का जब लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ बन गया स्क्रीन। स्क्रीन की पिक्चर है तो बच्चे यहाँ से इस वर्ड को कंप्लीट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ये है कि उन्होंने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को लिखना है। जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर M जो है वो कैपिटल लेटर दिया गया है तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर स्मॉल m को लिखेंगे और इसी तरह यहाँ पर L कैपिटल लेटर है, स्मॉल l को लिखेंगे और यहाँ पर B स्मॉल लेटर को लिखा गया है तो बच्चे जो हैं वो कैपिटल लेटर B को लिखेंगे। इस तरह आपने बच्चों की प्रैक्टिस करवानी है और आपने इसी SLO को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद क्वेश्चंस आपने ख़ुद से तैयार करने हैं और तैयार करके बच्चों की प्रैक्टिस करवानी है ताकि बच्चे जो हैं वो उन SLOs को सही तरह तैयार कर सकें और अपने आप को LND के लिए प्रिपेयर कर सकें। इंग्लिश के जब हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो इसमें बच्चों ने जो करेक्ट एक्शन वर्ब है उसको मेंशन करना है। पिक्चर एक दी गई है, इस पिक्चर को देखते हुए बच्चों ने जो इससे मुतल्लिका एक्शन वर्ब है उसको वो टिक करेंगे। जैसा कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा जो है वो कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जैसा कि प्लेइंग है, लाफिंग है और जंपिंग है। तो बच्चा मुस्कुरा रहा है तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो यही है, लाफिंग। और ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब वो होता है जिसमें कोई भी इंसान किसी भी काम को करता हुआ नज़र आए और कोई भी वो काम कर रहा हो तो उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। तो एक्शन वर्ब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इज़ आर एम के बारे में है और यहाँ पर 3 सेंटेंसेस है। अकरम डैश रीडिंग, दे डैश प्लेइंग, आई डैश रनिंग। तो जो हमारा प्रोनाउन का थर्ड केस है और जो थर्ड सिंगुलर केस है उसके साथ हमेशा इज़ लगता है और आई के साथ हमेशा एम लगता है और दे के साथ हमेशा आर लगता है। ये आप बच्चों को कुछ जो रूल्स हैं वो बता सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन का उसके साथ हमेशा एम लगेगा और जो प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है उसके साथ हमेशा इज़ लगता है और जो थर्ड पर्सन है उसका जो प्लूरल केस है उसके साथ हमेशा आर लगेगा। तो ये हमारे इंग्लिश के 2 जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बताए। ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं की ही प्रैक्टिस करवानी है बल्कि इसके साथ साथ आपने जो इन्हीं SLOs के तहत मज़ीद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो सके वो आपने बच्चों को ज़रूर तैयार करवाने हैं ताकि बच्चे जो हैं वो क्रिएटिविटी की तरफ आ सके। आप खुद
एज अ टीचर क्रिएटिविटी की तरफ आ सके, क्योंकि टीचर जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो जनरेट कर सकता है। और इसके साथ साथ आपके ऊपर ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आपने बच्चों को किस तरह पढ़ाना है। करिकुलम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक टीचर की भी ये जिम्मेदारी है कि उसने करिकुलम को किस तरह क्लास में इम्प्लीमेंट करना है और बच्चों को उसने किस तरह पढ़ाना है। अब मैं इंग्लिश के जो बाकी क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा SLO बनता है वो यही है कि बच्चे जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल को आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसमें बच्चों ने जो भी इन अल्फाज में हमारे प्लूरल हैं उनके ऊपर उन्होंने सर्कल लगाना है। जैसे बॉयज़ है, बुक्स है, बॉक्सेस है, और इसके अलावा ग्रेप्स है। तो जितने भी यहाँ पर इस लिस्ट में प्लूरल्स हैं उन सब के ऊपर बच्चों ने सर्कल करना है। ये उसी सूरत में बच्चे कर सकेंगे जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि सिंगुलर कौन से वर्ड होते हैं और उन्हीं सिंगुलर का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें बच्चों ने हैज़ और हैव का इस्तेमाल जो है वो करना है। तो ये भी आप बच्चों को रूल के ज़रिए बताएं कि हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है, हैव का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बाज़ का जो हमारे ये जो वर्ड्स हैं वो तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो इस SLO को सही तरह समझ पाएंगे तो उनको ज़रा भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में परेशानी नहीं होगी। जैसा कि शी डैश अ बुक, आई डैश अ पेन, तो ही शी इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है, जबकि आई के साथ हैव लगेगा। और इसी तरह जो बाकी हमारे प्रोनाउन के केसेस हैं उन सब के साथ हैव लगता है, लेकिन ही शी इट उसके साथ हमेशा हैज़ लगेगा। आप बच्चों को ये बात समझा सकते हैं, ये पॉइंट बच्चों को समझाएं ताकि बच्चे जो हैं वो किसी भी हेजिटेशन के बगैर इस क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका SLO ये है कि बच्चे जो हैं वो नाउन को भी शनाख्त कर सकें, इसके साथ साथ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की भी वो पहचान कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें वो कि नाउन में या कुछ वर्ड्स में कौन सी प्रॉपर नाउन है, कौन सी कॉमन नाउन है। मिसाल के तौर पर सिटी है, चाइना है, अंबर है और गर्ल है। तो यहाँ पर वो इन वर्ड्स में देख सकें कि कॉमन नाउन कौन कौन सी हैं और प्रॉपर नाउन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एंड, आर और बट के इस्तेमाल के बारे में है, ताकि बच्चों को इन तीनों जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल आता हो। आई लाइक एप्पल्स डैश आई लाइक ग्रेप्स। आप बच्चे को बता सकते हैं कि जब एक फ़िक्रे में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल हो तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ फ़िक्रे में दो चीज़ों को मिलाने के लिए भी हम एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर कंपैरिजन चूँकि पूछा गया है, लिहाजा हम आर का इस्तेमाल करेंगे कि डू यू वांट एन ऑरेंज आर एप्पल। और अगला जो फ़िक्रा है, आई प्ले हॉकी डैश नॉट फुटबॉल। मुझे हॉकी पसंद है लेकिन मुझे फ़ुटबॉल पसंद नहीं है। आई प्ले हॉकी बट नॉट फुटबॉल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन जो है वो आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि SLOs के तहत ही तैयार है, और आप कोशिश करें कि बच्चों को क्वेश्चंस ना रटाएं, बल्कि आप कोशिश करें कि बच्चों को SLOs के तहत तैयार करें। यानी कि बच्चे किसी भी टॉपिक को और किसी भी लेसन को पढ़ने के बाद उससे जो भी मुतल्लिका SLOs हैं उनको अच्छी तरह ना सिर्फ ये कि समझ पाएँ बल्कि उनका अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल भी वो पूरे अच्छे तरीके से कर सकें। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें कि एक पैराग्राफ दिया गया होगा और बच्चों को कहा जाएगा कि उस पैराग्राफ से मुतल्लिका नीचे जो सवालात दिए गए हैं उनका वो रिप्लाई कर सके। और ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में है। बच्चों को आप यहाँ पर कोशिश करें कि वोकैबुलरी दे सकें, और इसके साथ साथ बच्चों को किसी भी जो पैराग्राफ है उसका कॉन्सेप्ट समझने की बच्चे के अंदर एबिलिटी को पैदा करें। जैसा कि सारा इज़ अ गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 5th, शी लिव्स इन फैसलाबाद। तो बच्चे इस पैराग्राफ को पढ़ें और पढ़कर उसको समझें। जैसा कि ये सवाल दिया गया है कि वेयर सारा लिव्स, सारा कहाँ रहती है। तो बच्चे इस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे
इसको समझेंगे और वो इसी पैराग्राफ में से जो आंसर है उसको ढूंढ पाएंगे। जैसा कि सारा लिव्स इन फैसलाबाद, लेकिन ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा कि एक तो बच्चों को वोकैबुलरी आती होगी, यानी कि उन्हें लिव्स के मायने आते होंगे, और इसके साथ साथ उन्हें इनका इस्तेमाल का भी पता होगा, और इसके साथ साथ वेयर के मायने भी बच्चे को आते होंगे। अगर बच्चों की वोकैबुलरी बेहतर होगी तो बच्चे किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हुए, समझते हुए, उससे मुतल्लिका जो भी सवालात हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ जो इंग्लिश के हवाले से LND टेस्ट है उसका एक पैटर्न डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगली वीडियो में मैं आपके साथ LND टेस्ट के जो कि मैथ के हवाले से एक पैटर्न दिया गया है, और इसके साथ साथ उर्दू के हवाले से जो पैटर्न है वो ज़रूर डिस्कस करूँगी। और आप कोशिश करें कि आप इन्हीं SLOs को जहन में रखते हुए बच्चों को तैयारी करवाएं, ताकि आपको LND के हवाले से किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।